तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या आईआईटी जैसा नामचीन टेक्निकल संस्थान, इन सबको मात दे रहे हैं दिल्ली में नर्सरी की पढ़ाई कराने वाले स्कूल। महीने की फीस हजारों में, दाखिले की फीस लाखों में और डोनेशन की तो कोई गिनती नहीं है। लेकिन हैरान परेशान माता पिता के पास लाखों का सवाल ये कि इतने पर भी मनचाहे स्कूल में एडमिशन को ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल नर्सरी में दाखिले की कीमत 70,000 रुपए। डीएवी पब्लिक स्कूल नर्सरी में दाखिले की कीमत 70,000 रुपए। आईआईटी दाखिले की कीमत 50,000 रुपए। ये वो स्कूल हैं जो राजधानी के एलीट और नामचीन स्कूलों में शुमार नहीं हैं, लेकिन दाखिले की रकम आईआईटी दिल्ली की सालाना फीस को भी मात दे रही है। क्या है कि फीस स्ट्रक्चर दिखाया है, अगर आप विड्रॉ करते हो तो उसमें कुछ डिडक्ट होकर आपको मिलेगा, बाकी उसके अनलेस आई थिंक कोई 40,000 मांग रहा है या कोई कुछ मांग रहा है, तो कोई डिसाइडेड नहीं है अभी किसी का भी। फीस बढ़ाने के कुछ सीधे और कई टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। सरकार ने ट्यूशन फीस की सीमा तय जरूर की है, लेकिन डेवलपमेंट चार्ज, बिल्डिंग फंड, एक्टिविटी चार्ज ऐसे हजारों नाम अभिभावकों को बताकर फीस आसानी से बढ़ा दी जाती है। इतने से भी ना चले तो डोनेशन तो है ही। रुक्मिणी देवी स्कूल को ही लीजिए, यहाँ दाखिले की रसीद 15,000 रुपए की ही दी जाती है, लेकिन 50 से 60,000 रुपए डोनेशन के नाम पर कैश में वसूले जा रहे हैं, जिसकी कोई रसीद तक नहीं। पहला चूना शिक्षा विभाग को लगाया गया है ये बताकर कि यहाँ नर्सरी में दाखिले किए ही नहीं जा रहे, और दूसरी तरफ धड़ल्ले से एडमिशन फॉर्म्स बेचे जा रहे हैं। अभिभावकों को ये कहकर चूना लगाया गया है कि 2 दिन के अंदर 70,000 रुपए की दाखिले की रकम जमा कराएं, वरना एडमिशन के बारे में भूल जाएं। एडमिशन के समय डोनेशंस ली जाती है, फी चार्ज की जाती है, एडमिशन फीस चार्ज की जाती है। बहुत तरह के अलग अलग तरीके से स्कूल्स पैसा चार्ज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक स्कूल अपने पूंजीगत खर्चों पर कोई शुल्क नहीं लगा सकते। अदालत के मुताबिक स्कूल मुनाफा नहीं कमा सकते, छात्र से लिया गया पैसा जमा करके नहीं रख सकते। लेकिन महज नर्सरी एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए डकार रहे इन स्कूलों में हर स्तर पर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूजा मक्कड़, जी न्यूज, दिल्ली। और नर्सरी क्लास के दाखिले में लूट का आलम यह है कि एडमिशन का जो फॉर्म सरकारी आदेश के मुताबिक 25 रुपए का बिकना चाहिए, स्कूल उसके लिए कम से कम 400 से 500 रुपए वसूल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकार को इस बारे में पता नहीं, लेकिन सरकार किसी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों कतराती है, इसका जवाब खुद सरकार के मंत्रियों के पास भी नहीं। शिक्षा निदेशालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक दिल्ली के स्कूल नर्सरी एडमिशन की पहली लिस्ट 1 फरवरी के बाद ही जारी कर सकते हैं। बावजूद इसके कई स्कूलों ने दिसंबर से ही लिस्ट की घोषणा कर दी है। अब अभिभावक परेशान हैं कि कहां पर फीस जमा करें। ये डिफरेंट डेट्स सिर्फ इसीलिए दिए हैं इन्होंने क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, क्योंकि नॉन रिफंडेबल है, मोस्ट ऑफ द फीस नॉन रिफंडेबल, तो दैट्स व्हाई दे वांट टू अर्न मोर मनी। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि दाखिले के लिए फॉर्म की कीमत 25 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए भी अभिभावकों को मजबूर नहीं किया जा सकता। पर खुलेआम 400 से 500 रुपए के फॉर्म बेचे जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री कार्रवाई की बात तो करते हैं, पर साथ ही कानूनी अड़चनों का रोना भी रोते हैं। 25 रुपए गवर्नमेंट ने की है, लेकिन ये 400 रुपए ले रहे हैं। ये मतलब आम आदमी के रेंज में है नहीं। तो सरकार ने जब रूल्स बनाया है, स्कूल्स मानते नहीं है, तो सरकार को पूरी तरह से देखना चाहिए, स्ट्रिक्टली चेक करना चाहिए। जब भी हम कार्रवाई करते हैं उसके कानूनी पहलू हमको पूरे करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एकदम शिकायत मिले एकदम कार्रवाई कर रहे हैं, हम नोटिस देते हैं। हमने बहुत सारे स्कूल्स को नोटिस दिया है। सरकार ने नर्सरी एडमिशंस के लिए गाइडलाइंस तो बना दी, लेकिन स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने में वो नाकाम है। और हर साल की तरह इस बार भी पेरेंट्स की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन अनिल चौहान के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी न्यूज, दिल्ली। और सिर्फ पैसे से ही नहीं, सरकारी नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने में भी दिल्ली के स्कूलों ने हद कर रखी है। सरकार की गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चों को फॉर्मली या इनफॉर्मली किसी भी तरह स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन स्कूल धड़ल्ले से इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली का जाना माना ASN सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आजकल नर्सरी में दाखिले के लिए अभिभावकों का तांता लगा है। पर ये क्या, पेरेंट्स के साथ उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? शिक्षा निदेशालय के ऑर्डर में तो साफ हिदायत है कि इंटरेक्शन के लिए बच्चों को बुलाने की इजाजत किसी भी स्कूल को नहीं है। हम बच्चों को साथ लेके आना ये तो बोला था,
मैं लेके भी आया हूँ। हाँ, बच्चे को साथ लाना जरूरी है। तो नर्सरी के एडमिशन के लिए भी हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, नर्वस हो जाते हैं अंदर जाने के बाद, पता नहीं क्या पूछेंगे। अब स्कूल की प्रिंसिपल की बात भी सुन लीजिए। दावा है कि उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, पेरेंट्स खुद ही बच्चों को ले आते हैं। हमने सिर्फ उनको अलाउ किया है कि वो अगर लाना चाहें ला सकते हैं। कई बार ऐसा उनका इंतजाम नहीं होता कि घर पे किसके पास छोड़ें। ये हाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं है। द्वारका इलाके के मशहूर वेंकटेश्वरा स्कूल ने तो ये बात बाकायदा फॉर्म में ही लिख दी है कि बच्चों को साथ लाना जरूरी है। नहीं। स्कूल ने तो कैमरे पर बात करने से मना कर दिया, लेकिन अभिभावकों ने अपनी परेशानी जरूर बताई। नहीं, इंटरेक्शन के लिए बच्चों को बुला रहे हैं साथ में कि इंटरेक्शन को बच्चों को आना है पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स भी कंपलसरी, बच्चे भी कंपलसरी है। और पेरेंट्स के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, इनफॉर्मल इंटरेक्शन। उसके नाम पे भी पेरेंट्स से पूछे जा रहा है कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपकी सैलरी कितनी है। सवाल यह है कि जब दिल्ली सरकार और शिक्षा विभाग अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं करवा सकते, तो ऐसे नियम कायदे बनाने का मतलब ही क्या है। मामला भले ही बच्चों के एडमिशन का हो, लेकिन ये एडमिशन कोई बच्चों का खेल नहीं। स्कूलों की नई नई शर्तों ने पेरेंट्स की नींदें उड़ा रखी हैं। बावजूद इसके स्कूल अपने आप को पाक साफ बताते हैं। कैमरामैन रवि दत्त के साथ अश्वनी कुमार गुप्ता, जी न्यूज दिल्ली। चलिए, तो दिल्ली में चलना महंगा, पढ़ना महंगा, और पूरे दिल्ली समेत पूरे देश की बात करें तो खाना महंगा। एक छोटे से ब्रेक